बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में बसा था एक गांव, रंजीतपुर। ये गांव अपनी शांति, सादगी और ईमानदार लोगों के लिए जाना जाता था। खेतों की हरियाली, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियां, यही इस गांव की पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, गांव की एक अजीब समस्या ने सबको परेशान कर दिया: चोरी। पहले पहले लोग छोटी मोटी चीजें गुम होने पर ध्यान नहीं देते थे। कोई समझता कि खुद ही कहीं रख कर भूल गए होंगे। लेकिन जब ये घटनाएं रोज रोज होने लगी तो गांव में हड़कंप मच गया। कल रात मेरी बकरी गायब हो गई। और मेरी तो खाट के नीचे रखा हंडा भी उड़न छू। अब मामला सिर के ऊपर जा पहुंचा था। ईमानदार गांव अब डर के साये में जीने लगा था। गांव के सरपंच, बुजुर्ग और बुद्धिमान हर समस्या का हल जानते थे। उन्होंने गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई। भाइयों और बहनों, अब ये सहन नहीं होगा। हमारे गांव में कोई एक नहीं, कई चोर सक्रिय हैं। हमें एकजुट होकर इसका समाधान निकालना होगा। सरपंच की बातों से पता चला कि गांव में दो नाम सबसे चर्चित थे: छोटा चोर राजू और बड़ा चोर बलिया। राजू बचपन से ही शरारती था। वो मुर्गी, मछली, सब्जियां चुराकर हंसता खेलता फिरता। वहीं बलिया शांत स्वभाव का लेकिन बेहद चालाक था। उसकी चोरियां बड़ी और खामोशी से होती थीं। जेवर, नकदी, घड़ियां जो मिले सब ले उड़ता। बलिया क्या खाक चोर है, सिर्फ बड़ा नाम है उसका, असली कला तो मुझ में है। राजू, वो तो सब्जी चुराकर खुश होता है। मैं जब चोरी करता हूँ लोग सालों याद रखते हैं। दोनों एक दूसरे से अनजान लेकिन अंदर ही अंदर प्रतिद्वंदी बन चुके थे। फिर एक दिन राजू ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे गांव की हवा ही बदल गई। सुनो सुनो, इस हफ्ते जो सबसे बड़ी चोरी करेगा वही कहलाएगा रंजीतपुर का असली उस्ताद चोर। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। बलिया को जब ये पता चला, अब इस नालायक को दिखाना होगा असली चोर कौन होता है। मैं अब तक चुप था, लेकिन अब नहीं। अब गांव बना मैदान, राजू और बलिया की अदृश्य जंग का। हर रात कुछ न कुछ चोरी होता, कभी मंदिर की घंटी तो कभी किसी का चारपाई। अब तो हद हो गई, घर के भीतर भी डर लगने लगा है। इन दोनों को पकड़ना जरूरी है, ये गांव की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। राजू और बलिया दोनों अपनी चोरी की गिनती रखते, जैसे स्कोर बोर्ड चल रहा हो। आज मुर्गी, अंडा और टमाटर, 3 चोरी पक्की। सोने की चेन 500 रुपए और दीवार घड़ी, 3 में 3 चोरी पक्की। अब सरपंच को एक नई युक्ति सूझी। उसने सबको चौपाल में बुलाया। इस हफ्ते पंचायत भवन में की गई चोरी पर मिलेगा बड़ा इनाम, लेकिन ध्यान रहे वहां हमारी टीम पहले से छिपी होगी। राजू और बलिया दोनों ये सुनकर उत्साहित हो गए। इनाम भी मिलेगा और नाम भी। अब की बार जीत पक्की। पंचायत भवन यानी बड़ी चीजें। बस एक आखिरी वार और मैं ही बनूंगा गांव का उस्ताद। रात आई, गांव सोया, लेकिन 2 साए जागे। एक राजू, दूसरा बलिया। दोनों छिपते छिपाते पंचायत भवन पहुंचे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? ये तो मेरी योजना थी। जैसे ही दोनों ने घड़े को छुआ और गांव के लोग बाहर निकल आए। पकड़ो, यही हैं दोनों शातिर चोर। राजू और बलिया अब भाग नहीं सकते थे। दोनों पकड़ लिए गए। उनके चेहरे पर डर था। मुझसे गलती हो गई, अब आगे कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं भी बदलना चाहता हूँ, मौका दीजिए। ईमानदारी इस गांव की आत्मा है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो गांव के बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना शुरू करो।
अब राजू और बलिया गांव के सबसे प्यारे इंसान बन गए थे। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, ईमानदारी सिखाते, लोग उन्हें आदर से देखते।